हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त अपूर्व ठाकुर। दोस्तों, इस साल सीबीएसई क्लास 12th के रिजल्ट के बाद से जो हौसला तोड़ माहौल बना हुआ है, उसमें अब तक का सबसे बड़ा और सनसनीखेज मोड़ आ चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे एजुकेशन सिस्टम में हड़कंप मचा दिया है। सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता को उनके पद यानी पोस्ट से तुरंत हटा दिया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सीबीएसई के दोनों टॉप ऑफिसर्स पर सरकार ने गाज गिरा दी है। लेकिन आखिर अचानक ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का असली सच क्या है? चलिए आपको बताते हैं पूरी इनसाइड स्टोरी। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से सीबीएसई का डिजिटल मूल्यांकन सिस्टम यानी ओएसएम, जिसे ऑन स्क्रीन मार्किंग भी कहते हैं, भारी विवादों में घिरा हुआ था। छात्र पहले ही सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक नंबरों की गड़बड़ी को लेकर गुहार लगा रहे थे। लेकिन पर्दे के पीछे चल रही थी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन। असल में ये पूरा मामला इस विवादास्पद ओएसएम सिस्टम के टेंडर प्रोसेस को लेकर जुड़ा हुआ है। शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस टेंडर प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों और डिजिटल मार्किंग सिस्टम की गंभीर कमियों पर एक इंटरनल इंक्वायरी यानी आंतरिक जांच शुरू की थी। आरोप यह है कि जब इस काम के लिए बिडिंग यानी बोली लगाई जा रही थी, तब कई राउंड्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी योग्यता नियमों और टेक्निकल रूल्स को अचानक बदल दिए गए थे। और इन बदले हुए नियमों का फायदा उठाकर हैदराबाद की एक कंपनी जिसका नाम है कोएम्ट एड्यूटेक इस टेंडर को जीतने में कामयाब रही। बस इसी बात ने सरकार के कान खड़े कर दिए। सरकार के सूत्रों के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर सीबीएसई से एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी थी। सीबीएसई के अधिकारियों ने अपनी सफाई देने की कोशिश तो की, लेकिन मंत्रालय उनके जवाबों से बिल्कुल भी संतुष्ट यानी सेटिस्फाई नहीं हुआ। मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने साफ कह दिया कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़क एक्शन लिया जाएगा और जवाबदेही तय की जाएगी। और वही हुआ। साफ संकेत मिलता ही केंद्र सरकार ने बिना देर किए सीबीएसई चेयरमैन और सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता का तुरंत ट्रांसफर कर दिया, यानी उन्हें उनके पोस्ट से हटा दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, एक्शन तो अब शुरू हुआ है। इस पूरे टेंडर स्कैम की गहराई से जांच करने के लिए सरकार ने एक 1 मेंबर कमेटी यानी एक सदस्यीय समिति का गठन किया है और इस जांच की कमान सौंपी गई है एस राधा चौहान को। तो चलिए अब आपको थोड़ा इनके बारे में बताते हैं। एस राधा चौहान 1988 बैच की उत्तर प्रदेश कैडर की एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। वे कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की चेयरपर्सन है। उनके पास 36 साल से भी ज्यादा का जबरदस्त प्रशासनिक अनुभव है। वो जीईएम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की सीईओ भी रह चुकी हैं और उनका डिजिटल गवर्नेंस और सरकारी खरीद में बहुत बड़ा नाम है। सरकार ने उनकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और टेंडर नियमों की गहरी समझ को देखते हुए ही उन्हें ये इतनी संवेदनशील जिम्मेदारी सौंपी है ताकि जांच बिल्कुल पारदर्शी, तेज और प्रोफेशनल तरीके से हो सके। तो फिर दोस्तों, जहां एक तरफ सीबीएसई का रिवैल्यूएशन पोर्टल साइबर अटैक झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बोर्ड के अंदर चल रही है इस बड़ी गड़बड़ी पर अब हौसला बुलंद एक्शन देखने को मिल रहा है। एस राधा चौहान की ये जांच आने वाले दिनों में कई बड़े राज खोल सकती है और उम्मीद है कि इससे हमारे देश के लाखों छात्रों को इंसाफ मिलेगा। अब आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या इस एक्शन के बाद सीबीएसई का इवैल्यूएशन सिस्टम सुधरेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ब्रेकिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल जाकर जोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।